मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के चैप्टर 260 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि लाइट और डार्क एलिमेंटल फ्रूट को देखते हुए कहने लगता है। तो चलो हम पहले डार्क एलिमेंटल फ्रूट के बारे में बात करते हैं। अगर डार्क एलिमेंटल फ्रूट के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स को देखा जाए तो मेरे पास लिनफेंग और शैडो टाइगर है जो कि इसके लिए सुटेबल कैंडिडेट्स है। अगर लिनफेंग की बात की जाए तो उसका मिस्टी माउंटेन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वाकई में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिस्टी माउंटेन में जितने भी बीस्ट इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं, लिनफेंग और उसकी सिस्टर ही उनका ख्याल रखते हैं। यंग बीस्ट का भी लिनफेंग और उसकी सिस्टर ही ख्याल रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जब लॉरियल ने ये अनाउंसमेंट कर दिया तब पूरा प्लेनेट अप्रोर में चला गया, मतलब सब तरफ चहल पहल हो गई, क्योंकि लाइट एलिमेंटल फ्रूट एक एक्सट्रीमली प्रीशियस ट्रेजर है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टी माउंटेन के अंडरग्राउंड रैट्स की केव के अंदर आ जाता है, जहां हमें कुछ रैट्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। एक कहने लगता है, क्या तुमने सुना है कि आने वाले इन 3 महीनों में मिस्टी माउंटेन एक टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है। दूसरा कहने लगता है, क्या टूर्नामेंट टेस्टी होता है। तभी उसे एक चिल्लाते हुए चूहा कहने लगता है, तुम गधे कहीं के, तुम्हें एक टूर्नामेंट भी नहीं पता। ये एक कॉन्टेस्ट की तरह है जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। अगर तुम इस टूर्नामेंट में हार जाते हो तो तुम्हें कैप्चर करके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ये सुनने के बाद तो बाकी के चूहे भी डरने लगते हैं। तभी हमें उनके सामने 5 सुप्रीम रैट किंग्स में से एक को दिखाया जाता है और वो एक थर्ड ऑर्डर फ्रूट मिलेगा। ये सुनने के बाद चूहे कहने लगते, ग्रेट किंग, एलिमेंटल फ्रूट क्या होता है। रैट किंग को भी ये पता नहीं होता और वो बातें बनाते हुए कहता है, लगता है ये एक स्पेशल बॉल है जिसे कि डिवाइन ट्री ने खुद बनाया है। ये सुनने के बाद तो रैट्स और रैट किंग बहुत ही जोश में आ जाते हैं और नारे लगाते हुए कहने लगते, अगर हम इस टूर्नामेंट को जीत ले तो हमें एक स्पेशल बॉल से खेलने को मिलेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर बिग पांडा के ऊपर आ जाता है जो कि पांडा का बड़ा भाई है। वो बैम्बू शूट्स को आराम से मजे में खा रहा होता है। उसके सामने कई सारे पांडाज होते हैं। वो उसे देखते हुए लाल टपकाते हुए कहने लगते हैं, बॉस तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो कितने सारे बैम्बू शूट्स को खा रहे हैं, क्या वो हमें एक भी नहीं दे सकते। ये बॉस बहुत ही कंजूस है। तभी एक नाइट दरवाजा खोलते हुए आता है और कहने लगता है, बॉस, पांडा बॉस, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तभी वो पांडा बहुत ही डर जाता है और हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और गुस्से में कहने लगता है, क्या किसी ने मेरे बैम्बू शूट्स को चुरा लिया। वो नाइट बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें सिर्फ अब खाने की ही पड़ी है। और कहने लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई यहाँ आ चुका है। थोड़ी देर बाद हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे पांडास खड़े होते हैं और बिग पांडा एक आलिशान सी गादी पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखते हुए पांडा कहने लगता है, बड़े भाई तुम तो वाकई में बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हो। बड़ा पांडा अपने मन में स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैंने ये पोज इंप्रेसिव दिखने के लिए ही मारा था। और वो अपने भाई को कहने लगता है, पांडा तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तभी पांडा और छोटा पांडा कहने लगता है, अगर मैं ये बात तुम्हें बता दूं तो तुम डर के मारे अपनी पैंट्स गीली कर दोगे। तुम्हें पता ही होगा कि डिवाइन ट्री इन आने वाले 3 महीनों में एक टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला है और फर्स्ट प्लेस को, और जो भी उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पा पाएगा वो लाइट एलिमेंटल फ्रूट को जीत सकता है। पर इस कंपटीशन में सिर्फ 4th ऑर्डर के नीचे के बीस्ट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आज मैं तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को बोरो करना चाहता हूँ और उस लाइट एलिमेंटल फ्रूट को जीतना चाहता हूँ और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तभी बिग पांडा बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहने लगता है, लाइट एलिमेंटल फ्रूट। नाइट और पांडा उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और बिग पांडा कहने लगता है, क्या लाइट एलिमेंटल फ्रूट टेस्टी होता है। ये सुनने के बाद तो नाइट बिग पांडा को कहने लगता है, बॉस तुम ये क्या बात कर रहे हो। लाइट एलिमेंटल फ्रूट एक प्राइसलेस ट्रेजर है जिसे कि डिवाइन ट्री ने खुद बनाया है और ये बात पूरे अर्थ पर जितने भी लोग हैं उन्हें पता है। अगर उसे कोई थर्ड ऑर्डर का बीस्ट या ह्यूमन कंज्यूम करे तो वो डायरेक्टली 4th ऑर्डर में ब्रेक थ्रू कर सकता है। और उस फ्रूट का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि वो लाइट एलिमेंटल फिजिक्स दे सकता है। ये सुनने के बाद बिग पांडा कहने लगता है, सुनने में तो ये वाकई में अच्छा लग रहा है। और बिग पांडा कहने लगता है, तो छोटे भाई तुम यहाँ क्या मेरी मदद पाने के लिए आए हो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तब पांडा बहुत ही क्यूट बनते हुए कहने लगता है, अगर तुम मेरी इस बार मदद कर दो तो मैं तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा भाई हमेशा के लिए रहूंगा। बिग पांडा उसका गला दबाते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसी कोई चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जब तुम फर्स्ट प्लेस जीत जाओगे तब मुझे उस लाइट एलिमेंटल फ्रूट का हाफ चाहिए। हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टी माउंटेन के ऊपर टाइगर के यहाँ आ जाता है जहाँ व्हाइट टाइगर अपनी स्पीच दे रहा होता है और उसे वो ग्रे बालों वाली लड़की ट्रांसलेट करके कहने लगती है, इस आने वाली टूर्नामेंट में सभी बीस्ट को पार्टिसिपेट करना होगा क्योंकि टॉप 100 कॉन्टेस्टेंट्स के लिए भी इस कंपटीशन में रिवॉर्ड होंगे। इसे सुनने के बाद टाइगर्स कहने लगते, क्या टॉप 100 या ये कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। क्या मिस्टी माउंटेन इतने रिवॉर्ड्स को वाकई में देने वाला है। तभी शैडो टाइगर कहने लगता है, अगर बॉस ने कहा है मतलब ये सही होगा क्योंकि बॉस ग्रेट बीस्ट में से एक है। और वो लड़की अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगती है, तुम लोगों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके हमारी टाइगर रेस की रेपुटेशन को हर तरफ फैलाने हैं। यही हमारा मौका है मिस्टी माउंटेन के
रेसेस में आगे बढ़ने का। और वो कहने लगते हैं, व्हाइट टाइगर क्या तुम्हें मेरी स्पीच अच्छी लगी? व्हाइट टाइगर अपनी लैंग्वेज में कहने लगता है, तुम्हारी स्पीच तो वाकई में बहुत ही अच्छी थी। ऐसे ही कई सारी रेसेस की सीन दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट प्लेस को जीतने का दावा कर रहे होते हैं। हमें एंट ट्राइब को दिखाया जाता है, फॉक्स ट्राइब, मंकी ट्राइब, बियर ट्राइब, और इन दोनों को मैं नहीं जानता और मैं एपिसोड क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, इसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत ही खांसी हो रही है, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ ये 5-10 मिनट का जो वीडियो बनेगा इसे रिकॉर्ड करने के लिए मुझे पौना घंटा लगा। इतनी खांसी हो रही है मुझे, मैं अपनी बात भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे कुछ दिन लगेंगे रिकवर होने में, तो प्लीज़ समझ लो। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन वॉइस पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री के चैप्टर 261 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें राइटर बताने लगता है, इस लाइट एलिमेंटल फ्रूट को डिवाइन ट्री ने लाइट एलिमेंट को कल्टीवेट करते वक्त अपनी एनर्जी को कंडेंस करके बनाया था, और अगर कोई बीस्ट या ह्यूमन इस फ्रूट को कंज्यूम करे तो वो थर्ड ऑर्डर से फोर्थ ऑर्डर पर डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से हर तरफ फैल रही थी। तभी हमारा सीन 2 हफ्ते बाद एक ह्यूमन सिटी में आ जाता है। हमें वहाँ दिखाया जाता है कि न्यूज़ पर भी इस टूर्नामेंट के बारे में एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक मैंशन पर आ जाता है जिसका कि नाम ड्रैगन मैंशन होता है। तभी हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, मेरे पोते तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, मैंने अपनी ट्रेनिंग को अभी अभी फिनिश किया है और इस लड़के को मैं अब से रेड कहूंगा। रेड के दादाजी उसे कहने लगते हैं, तुम्हें मिस्टी माउंटेन के टूर्नामेंट के बारे में तो पता ही होगा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकते हो? जब तुमने थर्ड ऑर्डर में ब्रेक थ्रू किया था तब से अब तक किसी भी फाइट में तुम बिल्कुल भी नहीं हारे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकते हो? तभी रेड हंसते हुए कहने लगता है, ये तो वाकई में बहुत ही बुरी बात हुई, मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिस्टी माउंटेन से रिलेटेड नहीं हूँ। तभी उसके दादाजी उसे एक चाटा मारते हुए कहने लगते हैं, तुम गधे कहीं के, तुम्हें किसने कहा कि मिस्टी माउंटेन के बीस्ट ही उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ह्यूमंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस कॉन्टेस्ट में। अब तक कितने लोग मिस्टी माउंटेन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए होंगे, और अगर तुम्हें मिस्टी माउंटेन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करना पड़े तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब तुम फोर्थ ऑर्डर पर ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे, और यही तुम्हारा मौका है जिससे कि तुम अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बढ़ा सकते हो। वो लड़का कहने लगता है, हाँ दादाजी मैं समझता हूँ। और हमें उस लड़के के पीछे कई सारे बीस्ट को दिखाया जाता है जिन्हें कि उस लड़के ने ट्रेनिंग के दौरान हराया होता है। और वो लड़का कहने लगता है, और मैं उस टूर्नामेंट में जाकर बाकी के पावर हाउसेस को भी देखना चाहता हूँ कि वो कितने पावरफुल है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक स्पेस रिसर्च सेंटर पर आ जाता है जहाँ एक ट्रेनी वो कहने लगता है, प्रोफेसर मून पर एक बहुत ही घना जंगल बन चुका है और एक अजीब तरह की मिस्ट मून को कवर कर रही है। तभी उसका प्रोफेसर उसे चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम गधे कहीं के, क्या तुम सब लोगों को बताना चाहते हो कि तुम यहाँ पैसे देकर आए हो? तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। हमें लॉरियल को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, मास्टर अब तक 2000 पार्टिसिपेंट्स ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया है। अगर मिस्ट माउंटेन के बीस्ट को छोड़ा जाए तो बाहर से पार्टिसिपेट करने वाले बीस्ट और ह्यूमंस सैकड़ों में हैं। उन्हें अभी क्विंगयांग के इमोर्टल रिसाइडिंग पवेलियन में रखा गया है। जियो कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं तो जानना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में टॉप 100 रैंक किसके आते हैं? और वो कहने लगता है, पर मैं एक बात जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि ह्यूमंस इस कंपटीशन में कौन सी रैंक को हासिल कर पाएंगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और इस समय में कई सारे बीस्ट मिस्टी माउंटेन की ओर बढ़ रहे थे। तभी हमें कई सारे बीस्ट को दिखाया जाता है। उनमें से एक बहुत ही बड़ा बीस्ट होता है जो कि एक बियर जैसे दिखने वाला होता है, जिसका कि नाम रेड क्लॉ बियर होता है, जिसे देखते हुए बाकी के ह्यूमंस और बीस्ट कहने लगते हैं, क्या ये वही रेड क्लॉ बियर है जो कि एक मामूली ब्राउन बियर से विकसित हुआ है? मैंने ये सुना है कि ये बहुत ही पावरफुल है, अगर तुम्हारा इसके सामने थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो ये तुम्हारा पूरा खेल खत्म कर देगा। तभी वो उस बियर के ऊपर किसी को देखते हैं और कहने लगते हैं, क्या कोई इतने पावरफुल बीस्ट को अपने माउंट की तरह यूज कर रहा है? और तभी हमें उसी दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि एक 3-eyed रेस का बंदा होता है, जिसे देखने के बाद बाकी के लोग अपने मन में कहने लगते हैं, ये 3-eyed रेस का बंदा तो वाकई में बहुत ही पावरफुल लग रहा है, इसने इतने पावरफुल क्रिएचर को अपना माउंट बना लिया, क्या हमारा इस कंपटीशन में जीतने का चांस है भी या नहीं? तभी उस बियर के सामने हमारे मिस्टी माउंटेन का व्हाइट बियर आ जाता है, जिसे देखते हुए लोग कहने लगते हैं, ये तो मिस्टी माउंटेन का थंडर जायंट बियर है। और वो दोनों बियर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो गुर्राने लगते हैं। उन्हें देखते हुए लोग कहने लगते हैं, जाओ जाओ तुम फाइट करो, अगर तुम एक दूसरे को फाइट करके थका देते हो तो हमें कंपटीशन में कम से कम 2 अपोनेंट्स को तो कम मिलेंगे। तभी उन ह्यूमंस की एक्सपेक्टेशंस
पोर्शंस पर पानी फेरते हैं वो दोनों बियर्स अब हैंडशेक करने लगते हैं, जिसे देखकर तो वो सभी ह्यूमंस शॉक हो जाते हैं। तभी उन ह्यूमंस के पीछे से शैडो टाइगर आने लगता है और कहने लगता है, तुम ह्यूमंस ये रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो? क्या तुम बाकियों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते? और वहाँ पर टू टेल्ड व्हाइट फॉक्स भी आ जाती है। सभी लोग टू टेल्ड फॉक्स को देख ही रहे होते, तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। वहाँ बहुत ही बड़ा एक टाइटन आ जाता है, जिसे देखते हुए ह्यूमंस कहने लगते हैं, एक के बाद सारी लेजेंडरी रेसेस अपीयर हो रही है। हमें वहीं पे रेड को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है, ग्रैंडपा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस कंपटीशन में कुछ अच्छा खासा परफॉर्म कर पाऊंगा। तभी उसके पास एक बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाला आदमी आते हुए कहने लगता है, टाइटन रेस जैसी पावरफुल रेस भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। ऐसा लगता है कि हमारा इस कंपटीशन में जीतने का बहुत ही कम चांस है। और वो उस लड़के को कहने लगता है, बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इस कंपटीशन को देखने आए हो या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही लग रही है। ये जगह बहुत ही डेंजरस है। अगर तुम मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन्स दो तो मैं तुम्हें इस जगह प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी रेड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे डराते हुए कहने लगता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबसे पहले तुम ही मरने वाले हो? वो बॉडी बिल्डर ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, बच्चे क्या तुम मरना चाहता है? तभी उनके सामने वॉइड्स ओपन होने लगता है और वो लोग उसे ही देखते हुए कहने लगते हैं, ये वॉइड कौन ओपन कर रहा है? हमें वॉइड को ओपन होते हुए दिखाया जाता है और उसमें से कोई आने लगता है, जिसे देखते हुए ह्यूमंस और कई सारे बीस्ट शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये स्पेस कैसे फट रहा है? और उस स्पेस को फाड़ते हुए जियो की वॉइड रोड वहां पर आ जाती है, जिसे देखते हुए थ्री आइड रेस का बंदा कहने लगता है, तो ये वही पर्पल पाइथन है जो कि मून पर गया था। और यहाँ मैं इस एपिसोड में इस वॉइड रूट को पर्पल पाइथन ही कहूंगा, इसे मैं जियो नहीं कहूंगा। टाइटन रेस का टाइटन पर्पल पाइथन को देखते हुए कहने लगता है, ये हमारे रेस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। और वो टाइटन हमें रेड को भी दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है, मिस्टी माउंटेन से जो एक्सपेक्ट था वैसा ही मिस्टी माउंटेन के बेस्ट बिल्कुल भी वीक नहीं है। ये पर्पल पाइथन इस स्पेस को बहुत ही आसानी से फाड़कर ट्रैवल कर सकता है। तभी वो टाइटन रेस का बंदा पर्पल पाइथन के सामने झुकते हुए रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है, वो कहने लगता है, सीनियर मैं आपको ग्रेड करता हूँ। पर्पल पाइथन कहने लगता है, क्या तुम मेरे जूनियर हो? और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तभी वो टाइटन कहने लगता है, सीनियर मैं टाइटन ब्लड लाइन से हूँ और मैं अभी अभी अवेकन हो चुका हूँ। मेरी ब्लड लाइन अभी भी बहुत ही इम्प्योर है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। पर्पल पाइथन अपने मन में कहने लगता है ये मेरे साइज को देखकर कंफ्यूज होकर मुझे टाइटन रेस का एक समझ रहा है और इसे अब ऐसा लगता है कि मैं एक टाइटन रेस का बंदा हूँ। और पर्पल पाइथन उस टाइटन की स्टेटस विंडो को देखने लगता है और उसकी डिवाइनिटी को देखता है कि उसकी डिवाइनिटी माउंटेन गॉड की होती है, जो कि अभी अनअवेकन्ड है। और जब ये डिवाइनिटी अवेकन हो जाएगी तब ये टाइटन कई हजारों माउंटेन्स की स्ट्रेंथ को अब कंट्रोल कर सकता है। उस टाइटन की अनअवेकन्ड डिवाइनिटी को देखते हुए वो पर्पल पाइथन कहने लगता है, इसकी डिविनिटी तो वाकई में बहुत ही अच्छी है और मैं इसकी कंफ्यूजन को दूर नहीं करने वाला, मैं तो फ्लो के साथ ही चलूंगा। पर्पल पाइथन उस टाइटन से कहने लगता है, मैं अभी इस वर्ल्ड के दूसरी साइड पर हूँ, पर डिवाइन ट्री के साथ मेरे जो संबंध है बहुत ही अच्छे हैं। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम डिवाइन ट्री से हेल्प मांग सकते हो और इस कंपटीशन को मैं ही होस्ट करने वाला हूँ, तुम्हें गुड लक। और पर्पल पाइथन क्विंगयांग को समन करते हुए कहने लगता है, क्विंगयांग जाओ टूर्नामेंट के बैटल ग्राउंड को तैयार करो। तभी क्विंगयांग अपनी अर्थ मैनिपुलेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े ग्राउंड को बना लेता है, जिसे देखते हुए रेड कहने लगता है, ये ग्राउंड सेकंड्स में ही इतना बड़ा और प्लेन बन गया, ये वाकई में मैजिक ट्रिक की तरह है। तभी पर्पल पाइथन उनके पास आते हुए कहने लगता है, तो चलो हम इस टूर्नामेंट को ऑफिशियली अब स्टार्ट करते हैं। इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं और ये टूर्नामेंट हमारे मिस्टी माउंटेन का सबसे पहला ग्रैंड इवेंट है। इस इवेंट में कई सारे रेसेस के पावर हाउसेस आ चुके हैं और इस टूर्नामेंट में जो 108 रैंकिंग्स में आएंगे उन्हें कई सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और तुम्हारी रैंकिंग जितनी ज्यादा हो तुम्हें उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। जो लोग टॉप 20 में रैंक करेंगे उन्हें डिवाइन ट्री के साथ बात करने का मौका मिलेगा और जो फर्स्ट प्लेस को अचीव करेगा उसे ये लाइट एलिमेंटल फ्रूट मिलेगा। और वो लाइट एलिमेंटल फ्रूट को दिखाने लगता है जिसकी रोशनी हर तरफ फैलने लगती है, जिसे देखते हुए रेड कहने लगता है, तो ये वाकई में लाइट एलिमेंटल फ्रूट की बात जो थी वो सच है। उस लाइट एलिमेंटल फ्रूट को देखते हुए रेड किंग कहने लगता है, मेरे चूहो तुम सिर्फ वेट करो, मैं हमारे खेलने के लिए इस लाइट एलिमेंटल बॉल को जीत कर ही वापस आऊंगा। और वो पर्पल पाइथन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है, इस टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड बहुत ही सिंपल होने वाला है। इस फर्स्ट राउंड में सिर्फ 1000 कैंडिडेट्स ही सेकंड राउंड में आगे बढ़ सकते हैं और सेकंड राउंड से डुअल स्टार्ट होंगे, मतलब तुम्हारी एक दूसरे के साथ फाइट होगी और जो लास्ट तक अनडिफिटेड रहेगा वो फर्स्ट प्लेस को अचीव करेगा। और वो बुल डीमन को भी समन कर लेता है और कहने लगता है, बुल डीमन इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बुल डीमन कहने लगता है, इस फर्स्ट राउंड का इंचार्ज मैं हूँ और ये फर्स्ट राउंड जो होने वाला है ये बहुत ही सिंपल होगा। इस फर्स्ट राउंड में इसमें होगा ये कि जो भी 1000 कैंडिडेट्स मेरे पास सबसे पहले आएंगे वो सेकंड राउंड में पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट राउंड को शुरू करते हैं, पर आपको मेरे पास अलॉटेड टाइम में ही पहुंच
पहुंचना होगा और क्विंग यांग एक बहुत बड़े हॉरो ग्लास को बना देता है। फर्स्ट राउंड के बारे में सुनते ही बर्ड, हॉर्स और लेपर्ड रेसेस कहने लगती है हम तो फास्ट रेसेस के नाम से ही जाने जाते हैं, हमारी स्पीड वाकई में बहुत ही अच्छी होती है, कोई हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकता, ये राउंड हमारे लिए ही बना है, हम इस राउंड को ऐसे ही पार कर लेंगे। हमें रेड को दिखाया जाता है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। वहीं पे हमें पांडा को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक पांडा को लेकर आया होता है और इस वाले पांडा का नाम है स्कार्फ पांडा है। स्कार्फ पांडा कहने लगता है ब्रदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कंपटीशन हमारे लिए है, हमारा इस कंपटीशन में जीतना बहुत ही मुश्किल है। पांडा उसे कहने लगता है तुम शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि डिवाइन ट्री इतने आसान टूर्नामेंट को कभी बनाएगा। तभी बुल डीमन कहने लगता है तो इस टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। ये सुनते ही सभी बीस्ट बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। इस रेस के दौरान कई सारे बीस्ट इंजर्ड हो जाते हैं और सबसे आगे लेपर्ड्स, हॉर्स और बर्ड रेस होती है। हमें रेड और उस बॉडी बिल्डर को दिखाया जाता है। रेड कहने लगता है ये बीस्ट इतना तेज क्यों दौड़ रहे हैं, लगता है इस राउंड में हम ह्यूमंस का जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और सबसे पीछे हमें स्कार्फ पांडा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, मुझे लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। तभी हमें पर्पल पाइथन को दिखाया जाता है जो कि बुल डीमन को कहने लगता है बुल डीमन अब तुम्हारे ग्रेविटी फील्ड का समय हो चुका है। ये सुनने के बाद बुल डीमन अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपने आसपास की ग्रेविटी को 10 गुना बढ़ा देता है। ग्रेविटी बढ़ते ही कई सारे बीस्ट जमीन के अंदर ही घुस जाते हैं। उन्हें देखते हुए बुल डीमन कहने लगता है क्या तुम लोगों को ऐसा लगा था कि ये टूर्नामेंट इतना भी आसान होगा?